हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, यूपी में आयुष विभाग में बहुत सारी भर्तियां निकलने जा रही हैं, जिनके विज्ञापन अपने अपने ज़िले के वाइज प्रसारित किए जा रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या सर ये सिर्फ एमडी वालों के लिए है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई भी डिग्री होती है, अगर आपने यूजी क्वालिफ़िकेशन किया है ना, और आपने एक बंदे ने पीजी क्वालिफाई कर लिया है, तो जाहिर सी बात है प्रीफ्रेंस जो दिया जाएगा वो पीजी वाले को दिया जाएगा, मतलब जिसके पास एमडी की डिग्री या एमएस की डिग्री होगी। तो प्रीफ्रेंस हमेशा हाईएस्ट डिग्री वाले को दिया जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ आप बीएमएस हैं या बीयूएमएस हैं या बीएचएमएस हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रीफ्रेंस जब दिया जाएगा, जो भी अध्यक्ष समिति रहेगी वो प्रेफरेंस ऑर्डर उसी को देगी जिसके पास पीजी क्वालिफ़िकेशन है, मतलब हायर डिग्री है। ओके, ये बात आपका क्लियर होता है। और मैं आपको बता दूं, सारे डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग वैकेंट सीट हैं, कहीं पे कुछ कम है, कहीं पे ज़्यादा हैं, और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो सिर्फ फीमेल के लिए हैं। ठीक है, तो उन पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और हम आपको बता दें, आज हम बात करेंगे, ये बांदा डिस्ट्रिक्ट का एक फॉर्म निकला है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का निकल चुका है, जैसे कि हम बात करें रामपुर डिस्ट्रिक्ट का निकल चुका है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट का निकल चुका है, और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बांदा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बना रहे हैं। उसमें कौन कौन सी सीट हैं, कितनी सीट्स हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और आपको बताएंगे भी कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपका कब निकल सकता है, और आपका जो फॉर्म का प्रारूप, मतलब जो फॉर्मेट रहने वाला है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हैं, चयन विज्ञापति आयुष ALMO या एमओ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, इसमें जो 6 नवंबर को ये वाला जो विज्ञापन निकाला था बांदा डिस्ट्रिक्ट से कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने, तो उन्होंने ये दिया है। देखिए, कार्यक्रम का नाम जो नंबर 1 पॉइंट पे आप देखेंगे, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। पदनाम क्या है इसमें, आयुष चिकित्सक। इसमें 3 महिला एवं 3 पुरुष, योग विधि को छोड़कर। योग विधि जो योगा क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो, और उसमें वैकेंट सीट जिसमें रहेंगी योगा वाला जिसमें चाहिए होगा तो वो उसमें अप्लाई करेंगे। इसमें योग विधि को छोड़ के बाकी सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। आयुष मतलब चाहे इसमें यूनानी वाला हो, चाहे वो आयुर्वेद वाला हो, चाहे वो होम्योपैथ वाला हो, तीनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें नंबर ऑफ सीट है, पदों की संख्या आप देखेंगे तो 6 यूआर जनरल कैटेगरी से, मतलब ओपन कैटेगरी से, 3 ओबीसी, 1 ओबीसी 1, और 2, मतलब टोटल पदों की संख्या 6 है। जनरल सीट 6 हैं, 3 है, ओबीसी 1 है, एससी 2 हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र हेतु, जो रूरल एरिया रहते हैं। इसमें देखो, आयुष LMO केवल महिला अभ्यर्थी, इसमें केवल महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकती हैं, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 4 हैं, नंबर ऑफ सीट्स, और 2 यूआर, 1 ओबीसी, 1 एससी। ठीक है, ऐसी इसमें जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य है, इसमें कार्यक्रम शहरी क्षेत्र में क्या है, 1 पुरुष 1 महिला इसमें चाहिए। 2 सीट हैं टोटल, 1 यूआर की है, 1 ओबीसी की है। तो ये तो हमने बता दिया कि बांदा डिस्ट्रिक्ट में कितनी नंबर ऑफ सीट्स आए हैं और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे, देखो इसमें देख आवेदन हेतु निर्देश। इसमें हम आवेदन हेतु निर्देश आपको बता देते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू, मतलब होता है केवल इंटरव्यू होगा आपका, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पर आपको नंबर दे दिए जाएंगे। मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन के बेसिस पर नंबर मिलने हैं वो 85 आपको मिलने हैं। और जो हमने 15 नंबर बताया था, जिन लोगों ने कोविड में वर्क किया है, कोविड में जॉब की है, तो उन्हें सर्टिफिकेट उनके पास होगा, तो उन्हें उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो जिस किसी के पास कोविड का सर्टिफिकेट हो, उसके बाद गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उसके अगर 6 महीने किया होगा तो 5 नंबर, अगर 1 साल किया होगा तो 10 नंबर, अगर 1.5 साल किया होगा या 1 साल से ऊपर तो उसे 15 नंबर मिलेंगे। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने कोविड में काम दिया है। जाहिर सी बात है, एक महामारी थी, आपदा थी, अगर आपने ऐसा उसमें काम अंजाम दिए, ड्यूटी दिए, आपने फ़र्ज़ निभाया है, तो आपको एक्स्ट्रा उसका नंबर मिलना भी चाहिए। तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू हेतु अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 7 नवंबर से 28 नवंबर तक, ठीक है, जो कि कार्य दिवसों एवं कार्य विधि में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा पर प्रेषित कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं।
ठीक है ना। रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आपको भेजना है, जो कि पोस्ट ऑफिस आपके शहर में रहेगा। और मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट ये भी क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि बांदा डिस्ट्रिक्ट वाला ही इसमें अप्लाई कर सकता है। आप अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, आसपास बांदा के आसपास डिस्ट्रिक्ट से हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम कह रहे हैं यूपी की आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद 28 नवंबर तक बांदा तक भेज सकते हैं। आवेदन प्रत्येक दशा में अंतिम तिथि को कार्यालय में प्राप्त हो जाए। 28 नवंबर जो लास्ट डेट, कट ऑफ डेट दी गई है, इस डेट से पहले ही आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगर इस डेट के बाद पहुंचता है तो आपके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना उसे देखा जाएगा। निर्धारित तिथि व समय के उपरांत आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन, जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम अंकित किया जाएगा। ये सारी डिटेल हैं, बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में आपको फॉर्म फिल करना है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसा फॉर्म का फॉर्मेट रहने वाला है। देखिए, आवेदन का प्रारूप ये रहेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसी को लेके कन्फ्यूज़न थे कि सर कैसा रहने वाला है। देखो, आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप भर रहे हैं, आपका कार्यक्रम का नाम क्या है, आवेदक का नाम क्या है, आपका नाम, पिता का नाम, आपकी जाति क्या है, पत्राचार का पता जहां आपसे आप भेज रहे हैं, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, और भारतीय चिकित्सक बोर्ड उत्तर प्रदेश में वैद्य हकीम होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन, मैंने जो बोला था आपका यूपी काउंसिल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो, और कार्य का अनुभव कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, मोबाइल नंबर, और शैक्षिक योग्यता इसमें देखिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BMS, VMS एंड BHMS, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अन्य योग्यता, अगर आपने MD कर रखा है तो आप उसे भी भर सकते हैं। और इसमें नंबर 3 पॉइंट आप देखिए, एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं, ये पॉइंट क्लियर कर दूं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 कार्यक्रम के नाम 3 हैं। जैसे पहले में है मेन स्ट्रीमिंग आयुष के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आवेदन आपको अलग करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्र के लिए करते हैं तो आपको अलग करना है, और शहरी क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं तो 3 आवेदन हो गए यहाँ पे। तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है और तीनों में करना चाहता है तो वो तीनों के लिए आवेदन कर सकता है। ओके, ये पॉइंट आपका क्लियर होता है। और नंबर 4 पॉइंट क्या, उपरोक्त समस्त पदों हेतु आवेदन स्क्रीनिंग छटनी में पात्र रहेगा अभ्यर्थी को वॉक इन इंटरव्यू हेतु ईमेल, व्हाट्सएप या दूरभाष पत्र के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। ये पद पूर्णतः नियत मानने पर संविदा शर्तों के अधीन है, कभी भी इससे स्थायीकरण का कोई दावा इसमें नहीं कर पाएगा परमानेंट का। और मैं आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव आपको एक बात बता दूँ, ऐसा नहीं है ये जॉब आगे अगर आपकी संविदा बेस है तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये 2005 में इसकी ऐसी जॉब निकली थी और ज्वाइनिंग हुई थी, वो जॉब अभी तक चल रही है। लेकिन ये भी दावा नहीं किया जा सकता ये 2025 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपकी 26 में ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है सरकार क्या चाहती है, सरकार का बजट क्या है कि इस क्षेत्र में वो देना चाहती है नहीं। लेकिन उम्मीद आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये चलती हैं जॉबें, ठीक है, क्योंकि सरकार का भी काम हो रहा है। एक सैलरी पे 3 बंदे रह जा रहे हैं अगर परमानेंट की सैलरी देखा जाए तो, ठीक है। तो उपरोक्त पदों पर नियुक्ति 1 वित्तीय वर्ष के लिए तक मान्य होगी, ठीक है। 6ठा पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या, साक्षरता हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बाकी देखो, उपरोक्त रिक्तियों की विस्तृत जानकारी NIC बांदा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और सारे डिस्ट्रिक्ट वाले, बहुत सारे स्टूडेंट हमें क्वेश्चन किए थे कि सर हमारी डिस्ट्रिक्ट का कब आएगा। तो देखिए, जब जो बांदा वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो अगर नेशनल NIC बांदा पे जाएंगे वेबसाइट पे तो उन्हें सारी जानकारी इसके अतिरिक्त और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो अब उपलब्ध होगी, क्योंकि इन्होंने 6 नवंबर को निकाला, 7 नवंबर से इन्होंने अपना आवेदन मांगना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे ही जिस डिस्ट्रिक्ट का आता रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट वाले अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वहाँ मिलती रहेगी। जैसे ही जिस डिस्ट्रिक्ट का आता रहेगा हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर तुरंत विज्ञापन या जो भी PDF आती है भेज देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है और वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी ऐड है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो हमें पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा है। और प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित, ये सब मतलब भेजा गया है। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये सबको भेजा गया है, मतलब ये जानकारी जो है, ठीक है। और ये तो वही है जो अभी यूपी सरकार ने निकाला था कि क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन सी जॉब है किस डिस्ट्रिक्ट में से। ये हम पहली वीडियोस पे बना भी चुके हैं डिटेल में, तो वो आप हमारी देख सकते हैं। ये हमने आपको इसमें फॉर्म का फॉर्मेट भी दिखा दिया, ये फॉर्मेट रहेगा। अगर आपके पास नहीं हो तो ये फॉर्मेट आप निकाल भी सकते हैं और ऐसे ही आपको फॉर्मेट भरना है, ठीक है।
ठीक है, ये आप मान के चलिए आवेदन का प्रारूप जो है इतना आप इसे बड़े करके आप निकलवा लीजिए, इसी को भर दीजिए, अपना फ़ोटो निकाल दीजिए, न्यू फ़ोटो लगाना है आपको, और ये आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का भी रहेगा जहाँ पे आपको भेजना रहेगा वहाँ पे आप भेज सकते हैं। जैसे कि ऊपर ये था, तो यहाँ पे जैसे कि रजिस्टर्ड डाक के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा पर प्रेषित कर सकते हैं। ऐसी जिस डिस्ट्रिक्ट का भी रहेगा उसे सीएमओ के पास भेजना रहेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट का रहता है। ठीक है, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब वीडियो के लिंक पर भी, मतलब यूट्यूब की वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। और प्लीज़ चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।